सभी सुंदर साथ को कोट आन कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 126 की 12 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पड़ बंध छूटा विना न चलाए, भाई ए छे कर्मनी काड़ी। मन माहे जाने अमे सुख भोगवसूं, पण जाए बंधाणा जमपुरी ताणी। परंतु संसार के कर्म बंधनों से मुक्त हुए बिना इस मार्ग पर चला नहीं जा सकता, क्योंकि हे सज्जनों, यह संसार तो भले बुरे कर्म का जाल है। इसमें फंसने के बाद मानव सोचता है कि अनेक सुख भोग लेंगे, परंतु उसे पता नहीं है कि वह बंधा हुआ यमपुरी की ओर खींचा जा रहा है। कर्म तणा बंध छेरे व्रजमय, वेद पुराण एम बोले। दया नहीं जीव हिंसा करे, ते कर्म चंडाल नहीं तोले। वेदों और पुराणों के कथानुसार कर्म के बंधन व्रज के समान होते हैं। जो लोग निर्दयी बनकर अन्य जीवों की हिंसा करते हैं, ऐसे कर्म चंडाल अपने बुरे कर्मों का मूल्य नहीं आंकते। वली जो जोरे तमे शास्त्र संभारी, एणी पेरे बोले वाणी। कुंजर कथुआ मेरु मानस माही, सर्वे एकज प्राणी। हे सज्जनों, तुम शास्त्रों के वचनों का स्मरण कर विचार करो। शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है कि हाथी जैसा विशालकाय प्राणी हो अथवा अति सूक्ष्म जीव जंतु हो, मेरु पर्वत तथा मनुष्य, इन सब में एक ही प्राण तत्व विद्यमान है। अन्न उदक वाय कीट पतंगमा, सकल कहे छे ब्रह्म। देखिता आंधला थाय, पछे बांधे अनेक पेरे करम। अन्न, जल, वायु, जीव जंतु तथा कीट पतंगे, इन सब में परमात्मा की सत्ता समाहित है। इतना जानने पर भी लोग अंधे होकर इनकी हत्या करते हैं, अर्थात आंखों से देखने पर भी अंधों जैसा व्यवहार करते हैं। वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधनों में फंस जाते हैं। पांच मलीने काया परठी, ते माहे जीव समाणो। थावर जंगम सकल व्यापक, एणी पेरे पथराणो। शास्त्रों के अनुसार यह शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और उसमें जीव समाया हुआ है। यह जीव स्थिर और चलायमान सब प्राणियों में व्याप्त होकर समग्र संसार में फैला हुआ है। हवे वर्ण वेश थया जूझवा, एक उत्तम मध्यम। वस्त खरी थी विमुख थया, पछे चलवे ते अधमा अधम। इस रहस्य को जानते हुए भी इस संसार के लोग भिन्न भिन्न वर्ण, भाषा तथा वेशों में विभाजित हो गए हैं। उन्होंने उत्तम ब्राह्मण और मध्यम क्षत्रिय आदि के भेद खड़े किए हैं। वे वास्तविकता से विमुख होकर अधोगति की ओर जा रहे हैं। हुरे गेहलो एवा वचन तोज कहूँ छूं, पण न थाए बीजा कोई गहला। विस्मी वाटे चाली न सके, तेने लाग से वचन घना दोहेला। मैं तो प्रेम दीवाना हूँ, इसीलिए ऐसी बात कर रहा हूँ कि मेरे जैसा प्रेम दीवाना अन्य कोई न हो जाए। जो सत्य के कठिन मार्ग पर नहीं चल सकेंगे, उनको मेरे ये वचन
अत्यंत कठिन और दुखदाई लगेंगे। एक जीवने आहार देवरावे, तेमा अनेक जीव संघारे। एणी पेरे दान करे रे दयासु, ए धर्म ते का नवतारे। एक जीव को आहार देने के लिए अनेक जीवों की हिंसा की जाती है। ऐसे लोग दया भाव दिखाकर दान करते हैं। ऐसा धर्म उनको कैसे तारेगा। अनेक संघवी संघज काढ़े, धन खर्चे थाए मोटा। बांधी कर्म करावे जात्रा, जाने कर्म सु कर से एक खोटा। कितने ही संघवी यानी यात्रा संघ निकालने वाले अपना खर्च कर संघ निकालते हैं तथा ऐसे कार्यों में अधिक धन खर्च कर स्वयं को महान कहलाते हैं। ऐसे लोग कर्म के बंधनों में बंध कर ही यात्राएं करते हैं और मानते हैं कि अब हमारे अपकृत्य हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। मन माहे जाने अमे धर्म भोगवसु, प्रगट पाप न देखे। शुभ अशुभ बने भोगववा, ए धर्मराज सर्वे लेखे। ऐसे लोग मन में यह मानते हैं कि हमने यह महान धर्म कार्य किया है और अब सुख भोगेंगे। वे अपने प्रत्यक्ष पाप कर्म को नहीं देखते। उन्हें ध्यान नहीं है कि शुभ या अशुभ सभी कार्य वास्तव में भोगने ही पड़ेंगे। उन सब का लेखा तो धर्मराज रखते हैं। तीर्थ तेजे एक चित कीजे, कर्म न बांधिए कोई। एहनिस प्रीते प्रेम सुरमिए, तीर्थ एणी पेरे होए। चित्त की एकाग्रता ही तीर्थ है। इसीलिए कोई भी कर्म बंधन में स्वयं को न बांधे तथा दिन रात प्रियतम परमात्मा के प्रेम में रमण करे। वस्तुतः तीर्थ इस प्रकार किया जाता है। दान करे सहु देखा देखी, बांधे ते कर्म अनेक। मन तणी आकड़ी न लांधे, तेणे बंधाए बंध विसेक। संसार के लोग एक दूसरे की देखा देखी दान करते हैं। इसके कारण विभिन्न प्रकार के कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं, परंतु मन के रहस्य को नहीं समझते हैं। इसीलिए वे कर्म के विशेष बंधनों में बंध जाते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 126 की 24 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।